Assalamualaikum. My name is Umar Fatma. I hope so you will find and enjoy good health or worse. Viewers, today the topic of your lecture is sentence, phrase and clause. As all of you know that each language has letters. ठीक है, आप जानते हैं कि आपकी हर जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आ जाती है, कोई भी जुबान आ जाती है, उसमें लेटर्स होती हैं. एंड फ्रॉम लेटर्स बिकम्स द वर्ड्स. And from words becomes the sentence, phrase and clause. Okay, these are very important for writing essays, stories, whatever. Okay, आपकी कोई भी चीज़ आप लिखती हैं, उन सब के लिए जो वो आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए और क्लास के बारे में पता होना चाहिए. Okay, I'll tell you one by one about these three. It is a grammar question and related to this grammar 5 marks MCQs come in your paper. Okay, first is sentence. Combination of words that makes a complete sense is called sentence. Combination मजमुआ of words, अल्फाज का मजमुआ that makes जो कि बनाता है complete sense, मुकम्मल मायने जो वो देता है is called sentence. ठीक है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि आपको मुकम्मल मायने दे. ठीक है, आप कुछ अल्फाज बोल रहे हैं, जब उन अल्फाज को जब आप बोलते हैं, अगर तो आपको समझ आ रही बात, जब आपको पूरी समझ आ रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर लैंग्वेज में जो वो लेटर्स होते हैं, जिस तरह आप देखिए यहाँ पर सी, ये एक लेटर है. ठीक है, ओ ये भी लेटर है. इसी तरह ये लेटर से मिलकर जो एक वर्ड जब वो बना है. ठीक है, और जो वर्ड्स होते हैं, ये देखिए कम्बिनेशन, एक वर्ड है, ओ एक वर्ड है, ये सारे जो वर्ड्स है इनका जो कम्बिनेशन होता है वो सेंटेंस कहलाता है. अगर वो पूरे मायने जो वो दे रहा है, अगर आपको बात मुकम्मल समझ आ रही है, तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है, here are some examples. He reads a book. He, अब यहाँ पर देखिए HE, ही ये लेटर्स का एक वर्ड है. ठीक है, एंड रीड्स ये भी लेटर्स पे मुश्तमिल जो है एक वर्ड है. और ये आ, ठीक है, ये एक लेटर है. बुक, यहाँ पे देखिए ये भी लेटर्स का जो वो मजमूआ है. अब यहाँ पर ये सारे वर्ड्स मिलकर जो एक सेंस बना रही है, ही रीड्स आ बुक, कि वो किताब पढ़ता है. अब यहाँ पे इसमें देखिए हमें समझ आ रही है कि वो कोई पर्सन है, जो काम वो क्या कर रहा है हमारा, जो वो पढ़ रहा है. ठीक है, वो किताब पढ़ता है. इस मीन के कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मायने दे, वो आपका सेंटेंस कहलाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे वॉच टीवी. दे वो वॉच वो देखती हैं टीवी. अब वो टीवी देखती हैं. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को देखें, तो ये भी एक मुकम्मल सेंस दे रहे हैं कि जो वो कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं. एज यू आर वॉचिंग मी, जैसे आप एज यू आर लिसनिंग मी, जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं. ठीक है, ये मैं कह रही हूँ यू आर लिसनिंग मी, तो ये भी अल्फाज का मजमूआ है जो कि मुकम्मल मायने दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आप जो वो सुन रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं. ठीक है, वो मुकम्मल मायने दे रहा है. ठीक है, ओके, सेंटेंस. ठीक है, ये सेंटेंस होता है जब अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मायने दे, आपकी बात को पूरा समझा दे, आपको समझ आ जाए, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेज. Phrase is a group of words which makes sense but not complete sense is called phrase. Okay, phrase is a group of words, अल्फाज का ऐसा मजमुआ which makes sense, जो कि सेंस मीनिंग बनाता है, मायने बनाता है. ठीक है, आपको बात की समझ देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, लेकिन वो मुकम्मल जो वो समझ नहीं देता है. ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ा, जो मुकम्मल समझ देगा वो आपका सेंटेंस होगा, और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल सेंस वो नहीं देगा, मुकम्मल समझ जो वो नहीं देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा फ्रेज कहलाएगा. Here are some examples. At the last moment. At the, अब यहाँ पर देखिए at the last moment, यहाँ पर ये एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है. ठीक है, लेकिन इसमें आ रहा है कि वो आखिरी लम्हे में, at the last moment, आखिरी लम्हे में. अब यहाँ पर इतना मैं बोल रही हूँ, क्या आपको समझ आ रही है कि आखिरी लम्हे में क्या? ठीक है, ये अधूरी सेंस दे रहा है, ये मुकम्मल सेंस वो नहीं दे रहा आपको, मुकम्मल जो वो मीनिंग जो वो आपको नहीं दे रहा, बता ही नहीं रहा आपको कि क्या हुआ है, कि आखिरी लम्हे में क्या हुआ है. अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ एट द लास्ट मोमेंट
वी कैच द ट्रेन, ठीक है, वी या फिर कार्ड कर लें, एट द लास्ट मोमेंट वी कार्ड द ट्रेन। अगर यहाँ पे आगे के आखिरी लम्हे हमने क्या किया, हम ट्रेन तक पहुँच गए, ठीक है, तो वो मुकम्मल सेंस बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अधूरी सेंस दे रहा है, ठीक है, आपकी बात का मुकम्मल जो वो मायने नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज अलोंग द रोड, अलोंग के साथ, द रोड, ठीक है, सड़क के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना एक जो वो बोलती हूँ, सड़क के साथ, ठीक है। अब ये देखिए इसकी जो वो सेंस जो है, आपकी जो बात हमारी जो है वो अधूरी है, ठीक है, ये मुकम्मल नहीं है। इस मीन के ये हमारा क्या है, फ्रेज है। लेकिन जब अगर इसके साथ मैं ऐड कर देती हूँ अलोंग द रोड वी आर वॉकिंग, ठीक है, सड़क के साथ हम चल रहे हैं, अगर मैं इतना बोलूँगी तो वो पूरा जो मुकम्मल मायने देगा तो वो सेंटेंस में चला जाएगा। अगर इतना ही बोलूँगी अलोंग द रोड तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फ्रेज में जाएगा। ओके, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। Clause, next is clause, any sentence which has a subject, the doer of the action and a verb, an action word is called a clause, ठीक है। एनी सेंटेंस मतलब कोई भी आपका सेंटेंस, कोई भी आपका जुमला जिसके अंदर जो है वो आपका सब्जेक्ट, जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, काम करने वाला जो होगा, एंड अ वर्ब, और काम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, clause is very important because clause are the building blocks of English language, ठीक है। clause है वो हमारे building blocks हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि इन्हीं से clauses से sentences से जो वो हमारे टेक्स्ट बनती हैं, हमारे जो वो डिस्कोर्स बनता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है, when she received the prize everyone congratulated her, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पास है वो when, ठीक है, जब she received the prize, जब उसे इनाम जो वो मिला, ठीक है, receive जब उसे हासिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए she जब वो हमारे पास क्या है, एक पर्सन है जिसने क्या किया, रिसीव किया है, जिसने लिया है, उसे मिला है प्राइज, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिसीव जो हमारे पास वर्ब है और she जो हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। इस मीन कि ये पार्ट जो वो हमारा क्या है, ये क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, एवरीवन हर एक ने, अब यहाँ पे देखिए एवरीवन, एवरीवन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन हर एक ने, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक के लिए यूज नहीं होता, ये हर किसी के लिए यूज होता है। अब एवरीवन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। अब यहाँ पे देखिए एवरीवन जो हमारे पास सब्जेक्ट है और कॉन्ग्रेचुलेटेड हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, और हर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इस इन दोनों में देखिए हम क्लॉज को जो वो ये भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, ठीक है, यहाँ पे उसने हर एक ने उसे मुबारकबाद दी। हम जो वो अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से अदर वर्ड्स, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब, ठीक है। क्लॉज क्या होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, ठीक है। आपका क्लॉज जिस तरह मैंने बोला कि सेंटेंस है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेंटेंस है, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा तो वो हमारी क्लॉज होगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि क्लॉज जो होती है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की तरफ जो वो चलूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है व्हेन शी रिसीव्ड द प्राइज, ठीक है, जब उसने इनाम हासिल किया, ठीक है। यहाँ पर जो वो एक पार्ट बन रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो ये हमारी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम देखें, ये हमारी एक क्लॉज है, ठीक है। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड, हर एक ने जो उसे मुबारकबाद दी। और अगर हम ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कि व्हेन शी रिसीव्ड द प्राइज एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, तो वो हमारा ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इस मीन के क्लॉज होती है वो आपका क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। हम ये कह सकते हैं, हम इनको डिफरेंट वे में क्लास की डेफिनेशन को हम डिफरेंट वे में ले सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन एंड अ वर्ब एंड एक्शन वर्ड, और हम ये भी कह सकते हैं क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। बात वही पे आ जाती है कि हमारा क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, ठीक है, क्लॉज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन ही रीच्ड होम he found the house locked. When he reached home, जब he reached, जब वो पहुंचा होम घर। अब यहाँ पर देखिए ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है,
रीच जो है वो हमारे पास वर्ब है और यहाँ पर हमारे पास होम जो वो ऑब्जेक्ट है। अगर हम जो वो इसको हटा के सिर्फ हम ये देखें ही रीच्ड होम कि वो घर में पहुंचा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये व्हेन ही रीच्ड होम ये हमारे पास क्लॉज है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ही फाउंड द हाउस लॉक, ठीक है, जब वो घर पहुंचा तो उसे घर को जो वो ताला लगा हुआ मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ये पूरा जो हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो वो और ये सेपरेटली जो वो क्या है, ये क्लॉजेस है, ठीक है। क्या क्लॉज क्या होती है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, ठीक है। सर भी कह रहे थे ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको जब मैंने क्लॉज के बारे में बताया कि क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है एंड देयर आर सम काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। हम जो क्लॉज की जो वो टू टाइप्स हैं, फर्स्ट को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसको हम बुनियादी, उर्दू में हम कहेंगे बुनियादी क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट आज़ाद क्लॉज इसको कहती हैं। सेकंड इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं जो मुनहसर करती है, ठीक है, जो खुद अपने मीनिंग जो वो नहीं देती है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ क्लॉज in detail. I hope so you'll understand it. Inshallah, I'll see you in next lecture. Allah Hafiz.